हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, बर्मीज इन्वेंशन ऑफ असम। पहले हम की पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर है बर्मीज इन्वेशन 1817, 1819 एंड 1821 और रिजल्ट्स ऑफ बर्मीज इन्वेशन। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, ट्रीटी ऑफ यांदाबो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बर्मीज इन्वेशन जो हुआ था 1817, 1819 और 1821 में किस प्रकार हुआ था, तो इस पॉइंट के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो पीपल ऑफ असम जो था, बर्मीज पीपल को पहले मान या किंग ऑफ बर्मा को मान राजा के नाम पर जाने जाते थे। बर्मीज इन्वेशन ऑफ असम जो है एक इम्पोर्टेंट फेज ऑफ हिस्ट्री है असम हिस्ट्री में। इस चैप्टर में पहले हम पॉलिटिकल कंडीशन को पढ़ेंगे जो बर्मीज इन्वेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसका मतलब यह है कि जो सर्कमस्टेंसेस हुआ था जिसकी वजह से इन्वेशन हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पॉलिटिकल कंडीशन में ये देखेंगे कि पहले गौरीनाथ सिन्हा के देहांत के बाद उसका जो गद्दी है उसको कमलेश्वर सिन्हा ने संभाला था और इसी का फायदा उठाते हुए माओवारियन रेवलियन और बर्मीज ने यह इंटरवीन करने की कोशिश किया था पॉलिटिक्स ऑफ असम में। माओवारियन सिंहफोर्स के सहारे उन लोगों ने बेंगमारा में अटैक किया था, जो कि तिनसुकिया पे है। अभी फिलहाल अपर असम में ये लोकेटेड है। यहाँ पर हमला किया गया था। इनिशियली बर्मीज किंग ने इसको हेल्प नहीं किया था, पर रिपीटेड अपील करने के बाद उसने अपना आर्मी को भेजा जो माओवारियर्स को हेल्प किया। असम का जो प्राइम मिनिस्टर था, यानी अहोम प्राइम मिनिस्टर पूर्णानंद बुरागोहाई, वो बहुत जानते थे फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में, इंटरनल मैटर्स में ये बहुत इफेक्ट करेगा बोल के। इसीलिए बुरागोहाई ने पावरफुल होने के लिए उसने माओवारिया मोरान्स को इंडिपेंडेंटली रूल करने के लिए दिया, जो जमीन बिटवीन ब्रह्मपुत्र और दिहिंग के बीच में था। माओवारिया मोरान्स जो है वो इंडिपेंडेंटली रूल करने के बाद वो खुद को, अपना लीडर को बर सेनापति घोषित किया गया। इसके बाद ही वो अहोम के पावर में, मतलब जो लॉयल्टी आया अहोम किंग के अंदर में, अहोम रूल के अंदर में वो लोग लॉयल्टी शो किया। पहले तो वो लोग रेबल कर रहे थे, लेकिन अभी वो लोग अहोम पावर के लिए लॉयल्टी शो किया जब उन लोगों को जमीन दिया गया। जब सिंहफोर्स कामतीस माओवारिया रेबल्स के साथ अहोम किंग को हमला किया, तब बुरागोहाई ने डिप्लोमेटिकली सिंहफो का जो चीफ था उसको बाईचांगनोंग, जो कि एक अहोम का लड़की है, बाईचांग सिंहफो का चीफ को उसका नाम है बाईचांगनोंग सिंहफो चीफ, उसको अहोम लड़की दिया जिसका नाम है रंगीली, ताकि वो उसके साथ अच्छा रिलेशन निभा सके। लेकिन बाईचांगनोंग ने रंगीली को बर्मीज का राजा बोधापाया को प्रेजेंट किया, उसको दिया, मतलब गिफ्ट में। और इसके बाद रंगीली ने लेटर ऑन, मतलब बाद में, बदन चंद्र को पूर्णानंद बुरागोहाई के अगेंस्ट में हेल्प किया। एक और दूसरी तरफ कामरूप में हरादत्त और बीरादत्त चौधरी ने बुरकान देश को हेल्प किया, जो बंगाल का फोर्स है उसको हेल्प किया अहोम के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए। फिर इस रिवोल्ट के लिए बरफुकन जो गुवाहाटी का था, बरफुकन ऑफ गुवाहाटी को बदन चंद्र ने लोअर असम का जो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था उसका जिम्मेदार ठहराया। इसी वजह से कालिया भोमरा को
न्यू बोरफुकन बोल के असम का घोषित किया गया, क्योंकि उसने जो बोरफुकन था वो उसको मतलब वहाँ पर बोरफुकन जब वहाँ पे लोअर असम का इंचार्ज पे था, उस टाइम पे रिवोल्ट हो रहा था। इसी के वजह से कालिया भोमरा को रिप्लेस किया गया था नया बोरफुकन के तौर पे। इसी के वजह से बोरफुकन जो है, बदन चंद्र जो बोरफुकन था, वो पूर्णानंद के अगेंस्ट में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो गया। एक और दूसरी तरफ कालिया भोमरा जो कि न्यू बोरफुकन था, उसने सक्सेसफुली जो रिवोल्ट हुआ था हरा दत्त और बीरा दत्त का, जिसको पॉपुलरली डान दो द्रोह बोलकर जाना जाता था, उसको सरप्रेस करने पर कामयाब हो गया। इस काम के एप्रिसिएशन के लिए अहोम किंग ने प्रताप बल्लभ का टाइटल भी दिया गया। कालिया भोमरा जो रिवोल्ट हुआ था उसको सरप्रेस करने के कामयाबी में कालिया भोमरा जो सरप्रेस करने पर कामयाब हुआ था, इसी वजह से उसे प्रताप बल्लभ का भी टाइटल दिया गया। और ये भी कहा गया है कि कालिया भोमरा ने ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए भी प्रिपेयर किया था, मतलब प्रिपरेशन कर रहा था ब्रह्मपुत्र के ऊपर में ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने के लिए सिलघाट पे। लेकिन उसके मरने के बाद उसका सारा प्लान जो है मटेरियलाइज्ड किया गया। तो इस पार्ट में हमने पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग कॉजेस ऑफ द बर्मिश इन्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।